हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम हेलो है क्लासेस है और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सबसे पहले वीडियो और आप कुछ सीख सकें। देखिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी का। जब किसी वाक्य में कोई काम भविष्य काल में होते हैं, इट मीन्स यानी वो काम इन फ्यूचर होने वाला है। जैसे हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में गा, गे, गी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं जो कि हमारे वर्ब कहलाते हैं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस के जो लास्ट में हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं यानी वाक्य, उनके जो लास्ट में वर्ड होता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए बदनाम, अब करेगा, वह मुझे बदनाम करेगा, ही विल डिफेम मी। पहले हम समझ लेते कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम समझेंगे इसके रूल्स को, ताकि आपको पहले ये पता लगे कि किस तरह के सेंटेंसेस इसमें होते हैं। तो पहले आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे के सारे सेंटेंस में गा, गे, गी होंगे। हम उसका विरोध करेंगे, वी विल अपोज हिम, वी विल अपोज हिम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अपोज विरोध करना होता है। हम अन्याय नहीं सहेंगे, वी विल नॉट बियर इनजस्टिस। हम तमाशा नहीं बनाएंगे, वी विल नॉट मेक अ सीन। हम कल बाजार नहीं जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट टुमारो। हम कल बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट टुमारो। मैं इसे अभी कर दूंगा, आई विल डू इट नाउ। मैं उससे बात कर लूंगा, आई विल टॉक टू हिम। सब हमें ताना मारेंगे, एवरीवन विल टॉन्ट ऑन अस। ठीक है, तो इस तरह के ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाए, जिसमें आपने देखा कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट होता है जिसमें सिर्फ कुछ बताया जाता है, कुछ जो सब्जेक्ट है उसमें जो कार्य करने वाला है उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, कुछ बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें। वह फोन पे बात नहीं करेगा, वी विल नॉट टॉक ऑन फोन। ठीक है, वी विल नॉट टॉक ऑन फोन। अब मोहन मुंह नहीं चिढ़ाएगा। देखिए अब यहाँ पे मुंह चिढ़ाना का एक वर्ड आया है जो कि आप बहुत इसको आसानी से समझ सकते हैं और ये डेली यूज करते हैं आप अपने लैंग्वेज में, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो। अब मोहन मुंह नहीं चिढ़ाएगा, नाउ मोहन विल नॉट मेक फेसेस। तो ध्यान दीजिए, मेक फेसेस का मतलब होता है मुंह बनाना या मुंह चिढ़ाना। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं ना, मुंह चिढ़ाते हैं। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आई विल नॉट अपोलोजाइज, आई विल नॉट अपोलोजाइज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। वे हम पर ताना नहीं मारेंगे, दे विल नॉट टॉन्ट अस। तो देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव नहीं शब्द आ रहे हैं। मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट, मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो फॉर स्टडी फ्रॉम टुमारो, आई विल नॉट गो फॉर स्टडी फ्रॉम टुमारो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहां से नहीं हटूंगा। लॉस, टॉस एंड क्रॉस, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, लॉस, टॉस एंड क्रॉस। ठीक है, यह लॉस, टॉस और क्रॉस। आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर। आपने देखा होगा क्लासेस में
बच्चे जो है जहाँ पे बैठ जाते हैं तो वहाँ पे उठने का या खिसकने का नाम नहीं लेते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा बैठे उनके साथी के अलावा। तो ऐसे में वो बोलते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉस, टॉस और क्रॉस, लॉस, टॉस और क्रॉस। ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं एक पैसा भी फालतू नहीं दूंगा, आई विल नॉट पे इवन 1 पैसा, या आई विल नॉट पे इवन अ पेनी। ठीक है, पेनी भी होता है तो वो हम एक्स्ट्रा, फालतू क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। तो आई विल नॉट पे इवन 1 पैसा एक्स्ट्रा, मैं तैयार होने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट टेक लॉन्ग टू गेट रेडी। ठीक है, आई विल नॉट टेक लॉन्ग टू गेट रेडी, इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम समझते हैं और कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, अब आप इसको समझ जाइए। ठीक है, तो क्या होता है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आई वी, ठीक है, आई वी के साथ सब्जेक्ट अगर आई वी है तो उसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, शैल। ठीक है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब विल होता है और शैल होता है। तो बस इतना याद रखना है, आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ यू मेक अ मिस्टेक टू यूज शैल in the place of will or use will in the place of shall, then there is no mistake from your side. इसको आप गलत मत समझिएगा। अगर आप shall के बदले will के बदले अगर shall यूज कर देते हैं तो इतना चलता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी बारीकी है जो ग्रामर से रिलेटेड है कि कहाँ हमने ये आपको एक मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ पर एम्फसाइज की बात आती है, जोर ज़बरदस्ती की बात आती है और वो मैं ये करूँगा ही करूँगा, तो अब वहाँ पे आई के साथ शैल यूज़ नहीं करते, हम विल यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बात है और इतना सा आपको समझना है। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो आप समझिए कि हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर विल या शैल लिखा, विल और शैल। ओके, उसके बाद क्या लिखा, प्लस वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। बहुत आसान। अब इससे ज़्यादा आसान टेंस में कोई भी टेंस नहीं है, यानी कि द मोस्ट इजीएस्ट टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, सबसे आसान जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, इसके अलावा कोई दूसरा टेंस इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं बाबू। अच्छा, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल सा है। अब विल को हम देखिए, अब यहाँ पे विल नॉट, अगर ये दोनों को बोला जाए एक साथ तो बोलते हैं वॉन्ट। वॉन्ट नहीं, वॉन्ट। ठीक है, WONT, वॉन्ट। वॉन्ट मतलब हो गया विल नॉट। और SHANT, शैंट, शैंट का मतलब हो गया शैल नॉट।
ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, तो अब आप समझिए, वह फ़ोन पे बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक ऑन द फोन। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम इसी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, है ना। अब देखिए, अब मोहन मुंह नहीं चिढ़ाएगा ना, मोहन विल नॉट मेक अ फेसेस, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आई विल नॉट अपोलोजाइज, वे हम पर ताना नहीं मारेंगे, दे विल नॉट टॉन्ट अस, मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो फॉर स्टडी फ्रॉम टूमारो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, लॉस्ट टॉस क्रॉस, समझ रहे ना, लॉस टॉस और क्रॉस, आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं एक पैसा भी फालतू नहीं दूंगा, आई विल नॉट पे इवन 1 पैसा एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं तैयार होने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट टेक लॉन्ग। देखिए अब यहाँ पे वर्ड आया टेक लॉन्ग, यानी कि समय की बात होती है, समय अगर आपको समय का यूज़ हो रहा है और वहाँ पे लगने का यूज़ हो रहा है तो आप यूज़ करते हैं टेक लॉन्ग। इस पर हम कभी आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर बताएंगे और आने दीजिए टाइम, तो इसको हम पूरे स्ट्रक्चर के साथ आपको बता देंगे कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो आई विल नॉट टेक लॉन्ग टू गेट रेडी। ठीक है, इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। ठीक है, अब आइए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, विल या शैल, विल या शैल, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस नॉट अगर आ रहा है तो नॉट लगाइए। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम अपनी किस्मत नहीं आजमाओगे, विल यू नॉट ट्राई योर फॉर्च्यून। ठीक है, विल यू नॉट ट्राई योर फॉर्च्यून। क्या मेरे सपने सच होंगे, विल माई ड्रीम्स कम ट्रू। अब देखिए, सच होंगे का मतलब यहाँ पे कम ट्रू यूज़ करते हैं, ये आप समझ लीजिए ना। ये सपने सच होना, सपने देखना का सी नहीं लगाते, हैव ड्रीम होता है, उसी तरीके से सपने सच होना का कम ट्रू होता है। ठीक है, तो विल माई ड्रीम्स कम ट्रू, है ना। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, विल यू मूव अ बिट। ए बिट का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, ए बिट, विल यू मूव अ बिट, है ना। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, तुम पैदल चलोगी या रिक्शा से, है ना, तुम पैदल चलोगी या रिक्शा से, विल यू गो बाय रिक्शा और ऑन फुट। ठीक है, तो रिक्शा, बाय रिक्शा, ऑन फुट पैदल चलना, बाय फुट भी होता है, ऑन फुट भी होता है। कृपया क्या आप ये गांठ खोल देंगी, विल यू प्लीज अनटाई दिस नॉट। तो देखिए, नॉट मतलब होता है गांठ, KNOT नॉट, है ना, गांठ, और अनटाई, टाई मतलब बांधना, अनटाई मतलब खोलना, विल यू प्लीज अनटाई दिस नॉट, है ना। क्या आप मुझ पे एक कृपा करेंगे, विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर। ठीक है, क्या तुम परीक्षा में बैठोगे, विल यू अपीयर एन एग्जाम। देखिए, विल यू अपीयर एन एट द एग्जाम, तो यहाँ पे अपीयर मतलब ये नहीं कि सीट मतलब बैठना हो गया, विल यू सीट इन द एग्जाम, नहीं, है ना। विल यू अपीयर एट द एग्जाम, क्या तुम परीक्षा में बैठोगे, विल यू अपीयर एट द एग्जाम। ठीक है, क्या तुम विदेश जाओगे, विल यू गो टू अब्रॉड, है ना, अब्रॉड विदेश जाना। क्या तुम उसे नहीं डांटोगे, विल यू नॉट स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड मतलब डांटना। ठीक है, तो ये आप समझते चलिए, वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। क्या तुम कल से नहीं आओगे, विल यू नॉट कम फ्रॉम टुमारो। ठीक है, क्या आप परसों आएंगे, विल यू कम ऑन डे आफ्टर टुमारो, विल यू कम ऑन डे आफ्टर टुमारो। देखिए, तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, टुमारो मतलब कल, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। ठीक है, क्या आप
एक प्याली चाय पिएंगे, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, है ना। अ डे बिफोर यस्टरडे का क्या मतलब होता है, डे। अब यहाँ पे डे आफ्टर, आफ्टर टुमारो है। इसी तरीके से डे बिफोर यस्टरडे है, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो अब ये बताइए यस्टरडे, तो ये भी हमारा परसों होता है, लेकिन ये बीता हुआ परसों और ये आने वाला परसों, ठीक है। हाँ, क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगे, विल यू नॉट कम टू माई हाउस। तो देख रहे हैं कि वे, विल, यू, सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। क्या वे कल काम करेंगे, विल दे वर्क टुमारो, है ना। तो इस तरीके के फर्स्ट टाइप यानी कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कैसे बनाते हैं आपने सीखा। इसी तरीके से सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपके आते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, ये सब अगर पहले आ जाए तो फिर आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगली ट्रेन कब आएगी, तो अब कब का सबसे पहले बनाते हैं, जैसा कि इससे पहले टेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो कब, कब को व्हेन बोलते हैं, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर जो है सब्जेक्ट, है ना, द नेक्स्ट ट्रेन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम, अगली ट्रेन कब आएगी। तुम्हारे घर की देखभाल कौन करेगा, हु विल लुक आफ्टर योर हाउस, हु विल लुक आफ्टर योर हाउस, ठीक है। तुम पैसे कब लौटाओगे, व्हेन विल यू पे बैक द मनी। वह लखनऊ में कब तक रुकेगा, हाउ लॉन्ग। देखिए अब यहाँ पे समय की एक और बात हो रही है कि हाउ लॉन्ग, है ना। इसका भी एक एडवांस स्ट्रक्चर है, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एट लखनऊ। वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। वह उसे कैसे ढूंढेगा, हाउ विल ही फाइंड हर। अब तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो नाउ। अब तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू नाउ। अब तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो नाउ। वह इसके बाद क्या करेगा, व्हाट विल ही डू आफ्टर दिस। मैच कब शुरू होगा, व्हेन विल द मैच स्टार्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेकेंड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आप एग्जाम्पल्स पे ध्यान दिया करिए, क्योंकि जो रूल्स है वो बहुत थोड़ा है, उसको एक लाइन में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन वो रूल सिर्फ याद कर लेने से आपको, जब तक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल समझेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे उस पर प्रैक्टिस होगी, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर। इसमें कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाँ, तो इसी तरीके का अब आपको मैं दे रहा हूँ कि आप इस पर प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को और अच्छा करिए, ठीक है। तो चलिए फिर से वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।